बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास कौन सा होता है? ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है और ये हमारे पास न्यूमिनेटर होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूमिनेटर और इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने क्या करना है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका है सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे नीचे। ठीक है, 4 + √3 इज इक्वल टू, जब हमने इस टर्म को रैशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 - √3, 4 - √3 मतलब इसका साइन चेंज कर देंगे हम। मल्टीप्लाई करके ऊपर भी इस 4 के साथ 4 - √3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके साथ ही हम डिवाइड भी करवाएंगे। ठीक हो गया। आगे 13 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 - √3, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये है 4 + √3 और 4 - √3। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, यहाँ पे मैं रफ अमल में करवा रहा हूँ आपको। रफ वर्क a - b, a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 है जो वो a है और √3 है वो हमारे पास b है। तो क्या होगा, यहाँ पे 4 और माइनस √3 है। इसी तरह ये फार्मूला है 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 13 1 दा 13, 13 2 दा 26, 13 3 दा 39, 13 4 दा 52। ये हमारे पास आएगा 52 माइनस 13 √3। पहले 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 13 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 4, यहाँ रफ वर्क मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सारा। 4 × 4, 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा माइनस। अब ये देखें, ये √3 है, इसकी पावर, इसकी जो इस पावर है वो 2 है। ठीक है, जो हमारे पास √ होता है ना, ये 1/2 के इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। अगर हम इस चीज़ को इस तरह लिखें कि 3 1/2 और ये 2 बाहर, तो ये 2 2 से कट जाएगा ना, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ इसके साथ कट गया है, इसकी कैंसिलेशन हो गई है, तो हमारे पास 3 आ गया। अब 52 माइनस 13 √3, ये यहाँ से 16 में से 3 निकालेंगे 13, तो अब यहाँ से अगर हम 13 कॉमन ले लें, यहाँ ऊपर से 13 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या रहेगा 4 - √3 और ये 13 नीचे ऐसे ही आ गया। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा √4 - √3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √2 + √5 डिवाइड कर रहा है √3 के साथ। तो हमने जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है उसका हमने उसको रैशनलाइज करना है। तो हम इसे 2 + √5 और √3 को ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ इस सब को। ठीक है, रैशनलाइज जो करना है डिनोमिनेटर के साथ। तो आगे हम क्या करेंगे,
कि ये ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह ही जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 3 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे पास अंडर रूट होता है वो होता है 1/2 के इक्वल। तो ये क्या होगा 3 1/2 और ये 2, ये इसके साथ कट जाएगा। ये मैं रफ अमल में कर रहा हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह। ये 2 इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5। ये मतलब हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू है लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनको एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 × 2 प्लस अंडर रूट 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगी 3 2 6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2 उसकी तरह ही है सेम। हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने जो डिनोमिनेटर में था उसको रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, रैशनलाइज किया है। अंडर रूट 2 - 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। ठीक है, ये अंडर रूट 5 इसके अंडर रूट 2 - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका स्केयर आ गया। ठीक है, स्केयर आ गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमारे पास अंडर रूट होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, अंडर रूट 5 1/2 अंडर रूट 5 का हम 5 1/2 भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 1/2 यहाँ पे 2 आ गई। ये 2 के साथ कट गया तो हमारे पास 5 रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अंडर रूट 5 जब और ये अंडर रूट 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 माइनस और अंडर रूट 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अंडर रूट 5 इसी तरह आ गया। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास दो अंडर रूट हैं अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना अलग अलग, इनको हम एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं कि एक अंडर रूट में लिख के मैंने क्या किया 5 × 2 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5 5 × 2 10 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 6 - 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 अंडर रूट 2। तो हमने क्या करना होता है जो डिनोमिनेटर में होता है इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने का तरीका हमारे पास क्या था 6 - 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। जो हमारे पास ये वैल्यू होती है ना जो ये डिनोमिनेटर में होती है, हम जब रैशनलाइज करते हैं तो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6 - 4 अंडर रूट 2 6 - 4 अंडर रूट 2 6 - 4 अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास। और अब जो हमारे पास है 6 - 4 अंडर रूट 2 6 - 4 अंडर रूट 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम है। जब ये सेम होंगे तो हम इन दोनों को एक करके लिख लेंगे 6 - 4 अंडर रूट 2 का स्केयर ले लेंगे हम। और ये 6 का ये जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हमारे पास a + b हो और a - b हो तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं a का स्केयर माइनस b का स्केयर। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमने इसको इसी तरह लिख लिया है 6 हमारे पास a है और 4 अंडर रूट 2 हमारे पास b है। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और जो ये है ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a - b का स्केयर। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। इसको हम इस फॉर्म में भी इसका फार्मूला जो होता है वो हमारे पास ये होता है।
ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसको इसके फार्मूले में चेंज कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 4 अंडर रूट 2 डिवाइड हो रहा है हमारे पास। जब हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस, अब ये है, ये इन दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर लेना होता है। ये देखिएगा 4 अंडर रूट 2 है ना, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे ना तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लेंगे। ये 4 के ऊपर अलग स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट 2 के ऊपर अलग स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये इसके साथ कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। ये हमारे पास 32 आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 32। वो जो ये जो मैं कर रहा हूँ ना साथ साथ इधर, ये सारा रफ अमल है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये वैसे ही मैं रफ अमल आपको बता रहा हूँ। अब ऊपर 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 36 हो जाएगा माइनस, इसी तरह जैसे ये वाला हमने निकाला इसी तरह हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 2 प्लस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे प्लस नहीं आता, यहाँ पे माइनस आता है, सॉरी मेरे से थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हुई है। और 36 में से 32 निकाल लेंगे तो 4 हमारे पास बच जाएगा। ठीक हो गया। अब 36 यहाँ पे भी प्लस आता है और यहाँ पे भी माइनस आता है, जैसे मैंने ये वाला फार्मूला बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, अब ये 36 प्लस 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। 36 को जब 32 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 34 2, ये फिर कैंसिल हुआ 17 और ये 24, ये फिर कैंसिल हुआ इसके साथ तो ये 12 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हमने इसको रैशनलाइज करना है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो नीचे वाली होती है, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना होता है। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके यहाँ पर नेगेटिव होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हमारे पास दो वैल्यू ऐसे सेम हो तो हम इसको एक बना के लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर ले सकते हैं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये इसका स्क्वायर ओपन होगा। ठीक है, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी दोनों। ठीक है, ये 3 माइनस 2 आ गया और इनका जब हम फार्मूला ये वाला ओपन करेंगे तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। ये वन ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने लिखा है, आप ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 आया, 2 अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 2 आया, माइनस ये इसको हम अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अलग अलग है लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, हमने इस तरह लिख लिया, 3 प्लस 2 किया 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 को अंडर रूट में जो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है ये हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का।
आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। ठीक है, इसे भी हम जैसे पहले वाले क्वेश्चन करके आए हैं उसी तरह की है। ठीक है, √7 प्लस √5। ठीक है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √7 माइनस √5 डिवाइड कर रहा है √7 माइनस √5। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा √7 माइनस √5 डिवाइड कर रहा है। ये जो जैसे मैंने पहले बताया था कि इधर प्लस हो इधर माइनस हो, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, ये √4√3 √7 माइनस √5, ये अंडर रूट के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 7 माइनस 5, 4√3 7 माइनस √5, और 7 में से 2 निकालेंगे हमारे पास 7 में से 5 निकालेंगे हमारे पास 2 बचा। ये 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 रह जाएगा। 2 √3 √7 माइनस √5, यही हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। ये हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।